जय हिंद दोस्तों। अगस्त 2025 तक की रिपोर्ट में देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने केसेस पेंडिंग हैं। जब पूरा रिपोर्ट को खंगाला तो देखने को मिला कि 80,000 ऐसे मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। रीजन क्या है? जब उसको पूरी तरीके से वेरीफाई किया तो पता चला कि जजों की कमी, छुट्टियां और केस पेंडिंग होने का सबसे बड़ा रीजन कुछ ऐसे मामले सामने दिखे मुझे जो कि शॉक्ड हो गया। मतलब कुछ ऐसे ऐसे पीआईएल, कुछ ऐसे ऐसे याचिका, कुछ ऐसी ऐसी बातें वकीलों की तरफ से, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में 80,000 केस पेंडिंग है। दोस्तों, कुछ लोगों की जिंदगी चली गई लेकिन इंसाफ नहीं मिला, कुछ लोगों के चप्पल घिस गए लेकिन जज साहब ने फैसला तक नहीं सुनाया। आखिरी मामला चल रहा है अभी भी। लेकिन अब ऐसे विषय में और ऐसी स्थिति में अगर ऐसे ऐसे केसों को कवर करने का जब मुझे मौका मिलेगा तो बड़ा ही सोचनीय मुद्दा हो जाता है। मामला भले सेंसिटिव हो और बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। आवारा कुत्तों का मामला, जो कि सड़कों पर कुत्ते जो हैं वो, आपको भी कभी घेरा होगा कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने, तो ये मामला बहुत बड़ा मामला है। और यही मामला आवारा कुत्ते का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। अब गया तो इसको तो कवर करना पड़ेगा। अब इस मामले में कपिल सिब्बल सामने आते हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अपील करते हैं कि आप इस आदेश पे स्टे लगा दीजिए। पूरा मामला आपको बताते हैं कि कैसे कपिल सिब्बल के गुनाहों का फैसला हो गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों मामले में पहले जो आदेश दिया, पहले उस चीज को आपको मैं बता रहा हूं कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश आता है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं 8 सप्ताह के अंदर कुत्तों को हटाइए। पहला आदेश ये दिया गया। उसके बाद दिल्ली के सरकार को ये निर्देश भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं और सड़कों पे जो यूं ही भटक रहे हैं, जिनका कोई भी लेखा जोखा नहीं है, जो कि समाज के लिए खतरा है, उसका टीकाकरण जरूरी है। कुत्ते को शेल्टर में रखिए, नसबंदी करवाइए और वैक्सीनेशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जो है वो दे दिया। अब देखिए, आदेश पे मैं पहले बात कर रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं कपिल सिब्बल, और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही इनकी धज्जियां उड़ाई। ये तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिस आवारा कुत्ते को आप शेल्टर में रखेंगे उस शेल्टर में सीसीटीवी लगे होना चाहिए। और यह भी आदेश दिया गया कि जब सीसीटीवी आप लगाएंगे तो हर शेल्टर के सामने लगाएंगे ताकि यह पता चल सके कि कोई आवारा कुत्ता दोबारा ना छोड़ा जाए और वो सड़कों पे भटक करके फिर से किसी इंसान, किसी बच्चे की जिंदगी को खत्म ना कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी आदेश है दोस्तों कि आवारा कुत्तों के मुद्दे को हल करने और इस पर बहस करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने से रेबीज के कारण बच्चे मर रहे हैं। यह आदेश मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की। पहले इस चीज को समझना होगा कि यह मामला कितना ज्यादा सेंसिटिव है। लोगों के जिंदगी के लिए और बच्चों की जिंदगी के लिए आवारा कुत्तों का मामला कितना ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन कपिल सिब्बल ने इन सारे आदेश की धज्जियां उड़ा दी। आगे दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने साफ तौर पे एक आंकड़ा पेश किया और कहा कि देश भर में साल में कुत्तों द्वारा काटने की 37 लाख से ज्यादा घटनाएं दर्ज की जाती है। तुषार मेहता जी ने यह भी कहा कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर में डाल देंगे तो हमें जानवर से प्रेम नहीं है, ऐसा लगता है। बहुत सारे पेट्स लवर हैं जो कि सड़कों पे निकल करके एक कैंपेन चलाने लगते हैं कि आवारा कुत्ते को आप शेल्टर में मत बंद कीजिए, वो एक दूसरे को नोच खाएंगे। ऐसी बातें सामने आने लगी। लेकिन उन कैंपेन चलाने वाले डीप स्टेट के एजेंडाधारी लोगों को शायद ये नहीं बताया गया
कि इससे बच्चे भी मर रहे हैं। एक आंकड़ा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से पेश है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक आंकड़ा दिया दोस्तों, आप सुन करके दंग रह जाएंगे। हर साल 37 लाख डॉग बाइट के चलते 303 मौतें होती हैं रेबीज के कारण। लेकिन ये नहीं दिखेगा किसी को, ये कपिल सिब्बल को नहीं दिखेगा, ये अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पे सख्ती लगाने के लिए कपिल सिब्बल जो है वो सामने आ जाते हैं। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जिस शेल्टर में आवारा कुत्तों को बंद करने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है, आखिर शेल्टर है ही नहीं तो रखेंगे कहां। अब सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार के फेवर में या फिर जनता के फेवर में कोई फैसला सुनाए और उसके विरोध में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जिरह न करे, दलील न दे, यह आखिर कैसे हो सकता है। उसके बाद कपिल सिब्बल ने यह कहा कि जितने भी कुत्ते को शेल्टर में आप रखेंगे ये सब एक दूसरे को नोच खाएंगे, और कोर्ट के आदेश पे स्टे लगाने की अपील करी कपिल सिब्बल ने कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शेल्टर में रखने की जो आदेश दिए हैं आवारा कुत्तों को, इस पे स्टे लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे कपिल सिब्बल ने कहा कि ये स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है और इस मामले पर गहराई से बहस करने की जरूरत है। मुझे बताइए दोस्तों, अगर साल में 303 लोगों की जान जा रही है रेबीज से, कुत्ते के काटने से बच्चों की जिंदगी जा रही है, आपको ये पता है कि मामला जो है वो बहस करने वाला है, मतलब ये मामला बहस करने वाला है। 37 लाख लोग हर साल डॉग बाइट के कारण उनकी जिंदगी नरक हो रही है, और आप कह रहे हैं कि उनको शेल्टर में मत रखिए। आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस पर स्टे लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से कपिल सिब्बल की बखिया उधेड़ दी, जरा देखिए आप, कि हम पूरा दिन नहीं बैठ सकते, आपको दिक्कत क्या है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डांट लगाई कपिल सिब्बल को कि आप आखिर किस बेसिस पे ये बात कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे स्टे लगाने की अपील आप कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आवारा कुत्तों की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गई, फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और आए दिन दोस्तों आप सोशल मीडिया पे आप वीडियो फुटेज देखते होंगे, बच्चों को किस तरीके से नोच के काट रही है कुत्ते, आवारा कुत्ते। अगर उनको शेल्टर में रखने की बात अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो कपिल सिब्बल को दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है। और तुषार मेहता जी ने यही बात कही दोस्तों क्लियर तौर पे कि हमें जानवरों से प्रेम है। ऐसा नहीं कि अगर शेल्टर में उनको रख देंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें जानवर से कोई मतलब नहीं है। कुछ एजेंडाधारी लोग सड़कों पे निकल करके कैंपेन चला रहे हैं पेट्स लवर, लेकिन गौ हत्या होती है उसको लेकर के आज तक किसी ने कैंपेन नहीं चलाया होगा। इन लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा, बड़ा दिक्कतें हो रही हैं। कपिल सिब्बल के गुनाह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कर दिया। जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे स्टे लगाने की अपील करी, इसलिए पूरी दुनिया थूक रही है कि आखिर आप जो बच्चे की जान जा रही है आवारा कुत्तों की वजह से, उस पर आप स्टे लगाने की मांग कैसे कर रहे हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल के गुनाह का फैसला कर दिया और कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों मामलों में जो आदेश पे रोक लगाने की जो बात कपिल सिब्बल ने करी है उस पे हम स्टे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, यह अभी तय नहीं है। ये एक बड़ा झटका कपिल सिब्बल के लिए हो गया। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेटमेंट क्या दिया, जरा देखिए आप, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश का विरोध किया सिंघवी ने और कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इस साल दिल्ली में रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई है। मतलब कि इस साल अगर दिल्ली में रेबीज से मौत नहीं हुई तो इसका मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आवारा कुत्तों को शेल्टर में डालने के आदेश दिए हैं तो इस पे रोक लग जानी चाहिए। जो अपील कर रहे हैं कपिल सिब्बल उसको पूरी तरीके से अप्रूव कर देना चाहिए। लेकिन आगे अभिषेक मनु सिंघवी का यह भी स्टेटमेंट सुनिए आप कि बेशक कुत्तों का काटना बुरा है, लेकिन आप इस तरह की भयावह स्थिति पैदा नहीं कर सकते हैं। मतलब भयावह स्थिति तुषार मेहता जी पैदा कर रहे हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। मतलब आप पूरा डेटा उठा करके देख लीजिए, मैंने भी डेटा देखी है कि साल में 37 लाख लोग डॉग बाइट से परेशान हैं, 303 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये तो खुलेआम डेटा है, ऑन मीडिया, ऑन पब्लिक। इसमें भयावह स्थिति पैदा करने की क्या जरूरत है।
और सोशल मीडिया जो है वो झूठ बोलेगी क्या? सोशल मीडिया पे आए दिन आप डॉग बाइट के केसेस देखते रहते होंगे। बच्चे सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। और अगर जो ये मुद्दा उठा रहा उसी को अगर सड़क पे 10 कुत्ते अगर घेर ले, आवारा कुत्ते, तो उस वक्त उनको समझ में आ जाएगा कि भयावह स्थिति कौन पैदा कर रहा है। अपने साथ नहीं होता है इसीलिए तो लोगों को लगता है कि भयावह स्थिति जो है वो क्रिएट की जा रही है। लेकिन आप एसी कार में बैठ करके जाएंगे और एसी कार में ही उतरेंगे और जहां जाएंगे वहां भी एसी में ही बैठेंगे, तो फिर आपको क्या पता है कि आवारा कुत्ते सड़कों पे क्या स्थिति और किस तरह की परिस्थिति पैदा करके लोगों को घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये बड़ा ही सोचनीय विषय है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं उसका पूरी तरीके से समर्थन तुषार मेहता जी ने किया। लेकिन विरोध कौन कर रहा है? कपिल सिब्बल, जिनसे पूरी तरीके से नुकसान कपिल सिब्बल को भी होने वाला है। आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।